मैं तो से मीडिया के सारे साथियों को कहते आ रहा हूँ कि सिर्फ बेगूसराय विधानसभा नहीं बल्कि सातों विधानसभा में हमारे सातों प्रत्याशी जनसुराज के जीतेंगे और बिहार में हमारी सरकार बनेगी। युवा के लिए क्या रहेगा विजन? जो जनसुराज का विजन है, युवाओं को रोजगार, बच्चों को शिक्षा और स्वास्थ्य और बिहार को एक विकसित प्रांत बनाने में तो हमारे प्रशांत किशोर जी का विजन है, वो हमारा ही विजन है। सबसे पहले तो मैं स्थानीय मुद्दों को दो वर्ग क्षेत्रों में बांटना चाहता हूँ। ग्रामीण क्षेत्रों की समस्याएं अलग हैं और शहरी क्षेत्रों की समस्याएं अलग हैं। मैं शहरी क्षेत्र की मैं बात कर लूँ। शहरी क्षेत्र में आप देख रहे हैं कि जाम की बहुत ही भयंकर समस्या है, क्राइम का स्तर भी काफी बढ़ा हुआ है और जल निकासी नगर निगम होने के बावजूद भी बरसात के मौसम में पूरा नगर क्षेत्र बाढ़ की स्थिति बना रहता है। ये मेरा मुद्दा हुआ ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, शहरी क्षेत्रों के लिए। और ग्रामीण क्षेत्रों में कई समस्याएं हैं। मैं तो यह कहना चाहूंगा कि सरकार की घोषणा है कि हम सारे लोगों को राशन कार्ड दे रहे हैं, लेकिन हजारों की संख्या में गरीब महिलाएं, गरीब परिवार आज भी राशन कार्ड से वंचित है। और अगर नाम काटा भी जाता है तो गरीबों का नाम काटा जाता है, अमीरों के नाम राशन कार्ड की सूची में रहते हैं। मैं चाहूंगा कि हर हाल में हर गरीब को राशन कार्ड, जो मूल समस्या ग्रामीणों का उसको मिले। और ग्रामीण महिलाओं के लिए भी हमारी पार्टी का भी विजन है कि ग्रामीण महिलाओं के लिए 4% ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे आजीविका को बढ़ाएंगे। मैं इस सीट का प्रत्याशी हूँ जनसुराज में और प्रधान जी का स्पष्ट कहना है जनसुराज पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही है बल्कि बिहार की जनता चुनाव लड़ रही है। आप क्या कर देखें, वर्तमान विधायक और पूर्व विधायक उनके क्या स्थिति है क्षेत्र में और जो बदलाव की स्थिति है, परेशान है। मैं गरीब गुरुओं का सब दिन प्रतिनिधि रहा हूँ। मैं 3 दशक तक प्रतिनिधि रहा और मूल रूप से मैं गरीबों का प्रतिनिधि रहा हूँ। इसलिए मैं चाहूंगा कि गरीबों की हर समस्याओं पर नजर हो। मेरे नेता का स्पष्ट कहना है कि जब हमारे विधायक चुनाव के बाद वे पटना में विधायक के आवास पर नहीं रहेंगे बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में रहेंगे, उनकी समस्याओं को सुनेंगे, उसका हल करेंगे और हर गाँव में उनको रात की विश्राम करना होगा। मैं गरीबों के लिए काम करने हमारी पार्टी का भी है और मैं भी कहना चाहता हूँ जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं एक बात और बोलना चाहता हूँ, ये लोग कहते हैं नीतीश जी ने काफी काम किया और पिछले दिनों में विश्वास यात्रा लेके निकले थे। तो मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मैं स्पष्ट संकेत देना चाहता हूं एनडीए की सरकार को कि अगर आपने जनता के बीच काम किया है और अगर विश्वास है तो फिर महीनों आपके विश्वास यात्रा में आपके पदाधिकारी लगे रहते हैं और रूट तय करने का अगर विश्वास है, नैतिक अधिकार आपका है कि तो आपको रूट तय करने का अधिकार हमको जनता तय करेगी कि आप किस रूट से जाएंगे। महिलाएं भी समझ रहे हैं, महिलाएं भी समझ रही है। उस तरफ आप जब लोग मरणासन होते हैं तो उनकी मानसिक संतुलन आप भीड़ से निकल जाएंगे। लोग अंतिम समय में होते हैं तो उनका दिमागी संतुलन बिगड़ जाता है और यह स्थिति नीतीश जी की है, दिमागी संतुलन बिगड़ गया है। अगर करना ही था महिलाओं के लिए तो आप 20 साल में सत्ता में थे, आप क्या करते? क्या एक प्रलोभन है, वोटर्स को आकर्षित करने का हथकंडा है? मैं इसे हथकंडा मानता हूँ और ये मतदाताओं को एक प्रकार का रिश्वत है और कुछ। हमारे कैंडिडेट सुरेंद्र सहनी जी बेगूसराय से और मटिहानी से डॉक्टर अरुण कुमार के आते जनसुराज में तूफान आ गया है और ये दोनों सीट आप
विजयी हो रहे हैं। अब आप लोगों को, मीडिया के लोगों को भी लगेगा कि अब तो हमारे यहाँ पुरानी दवा एक्सपायर हो चुकी है, हम लोग नई दवा को लेकर के चलेंगे। बेगूसराय की तकदीर बदलेंगे और मटिहानी की तकदीर डॉक्टर नहीं है। बगल में आपके सुरेंद्र साहनी जी हैं, जो हमारे पुराने समाज सेवी हैं, जिला के धरोहर हैं, और ये हम लोगों के जन स्वराज पार्टी के पुराने और वरिष्ठ कोर कमेटी के सदस्य रह चुके हैं, और इन्होंने बेगूसराय में जन स्वराज को स्थापित करने में अहम भूमिका निभाया।